देखिए, इस वक्त हम गया जिले के पथरा, हिरहन और केवल्डी गांव के पास मौजूद हैं। यह गांव इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन चारों ओर से झारखंड से घिरा हुआ है। झारखंड के अलावा चारों ओर से यह तीनों जो गांव है नदियों से भी घिरा हुआ है, जिस कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या होती है। खास करके बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। नदी पर पुल नहीं होने के कारण यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान रहते हैं और यह जो तीनों गाँव है वो टापू बन जाता है। बता दें कि यहाँ पर लगभग 10,000 की आबादी है, लेकिन गांव में एक बूथ तक नहीं है। यहाँ के लोग 10 किलोमीटर दूर सलैया गांव में जाकर वोट करते हैं। अभी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी होना है और 13 तारीख को मतदान होगा, लेकिन तीनों गांव के लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी गाँव के लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग करने के बाद यहाँ के गाँव के लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव में यहाँ के लोग जो है वोट बहिष्कार करेंगे। यहाँ के लोग हैं, हम लोगों से बात भी करेंगे कि वोट बहिष्कार करने का पीछे जो है क्या मकसद है और क्यों वोट बहिष्कार करेंगे इस बार। जी, अभी तक आज़ादी के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह तीनों गांव विकास से जो अधूरा है, हिरहन, पथरा और केवल्डी, यहाँ जब इलेक्शन आता है विधानसभा या लोकसभा, तब यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ वोट लेने के लिए। और वोट लेकर के जब जाते हैं लोग तो 5 साल यहाँ के लोगों का कोई सुध नहीं लेता है, जबकि यह तीनों गांव टापू की तरह है। यहाँ बरसात के दिनों में लोगों को यहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए विवश हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर गर्भवती महिला को इलाज के अभाव में यहाँ दम तोड़ देती है। कुछ वैसे बुजुर्ग लोग प्रत्येक वर्ष ये नदी के कारण यहाँ पर 10-20 लोग को मृत्यु हो जाती है इलाज के अभाव में, चूँकि यहाँ पर आवागमन का कोई साधन नहीं है। और यहाँ कोई भी पदाधिकारी या नेता मंत्री यहाँ कोई सुध नहीं लेते हैं और नहीं अभी तक लिए हैं। तो वोट मांगने के लिए तो लोग आते होंगे ना? वोट मांगने आते हैं, लेकिन वोट यहाँ के लोग देते रहे हैं, क्योंकि जब वोट आता है यहाँ के लोगों को आश्वासन देता है। और यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, उनके बातों में, उनके जालों में आकर के वोट दे देते हैं। लेकिन 5 साल तक इन लोगों का कोई सुध नहीं लिया जाता है, कोई चर्चा नहीं होती है। मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है कि यहाँ रोड और पुल हो, तभी हम लोग वोट देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा यादव। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। चाचा, गांव में बूथ भी नहीं है, वोट देते हैं कि नहीं आप लोग? बूथ तो जा कर के 12-14 किलोमीटर पड़ता है सलैया यहाँ से। अच्छा। वहाँ जाके दे देते हैं। कितनी आबादी है यहाँ पे? यहाँ पर लगभग 5,000-10,000 आबादी है। तीनों गांव मिला करके 10,000। यहाँ बूथ नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है। पहले था, आज के करीब 20 साल पहले था, लेकिन 20 साल से इधर अब बूथ उत नहीं रहता है। आप लोग गाँव के लोग जो है आज मीटिंग कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, उसमें वोटिंग नहीं करना है? नहीं करना है, बहिष्कार हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे? मेन समस्या है हम लोग के पुल। ऐसा गोले नदी से तीनों गांव घिरा हुआ है, चारों ओर से नदी है। अब यहाँ के करीब करीब कौन ऐसा साल है कि जब बरसात आता है तो गर्भवती महिला लोग के परेशानी, माने मरिए जाना है इलाज के बिना, लोग पहुँचिए नहीं पाता है, हॉस्पिटल कैसे जाएगा? क्या डिमांड क्या है सरकार? डिमांड है सरकार से, डिमांड हम लोग की यही है कि सबसे पहले पुल बनावे। क्या नाम है आपका? नागेश्वर यादव। चलिए, नागेश्वर जी थे, और भी लोग हैं। क्या डिमांड रहेगी सरकार से, क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? यहाँ का पब्लिक का यही डिमांड है कि जब तक रोड और पुल, ये 2 समस्या है, रोड पुल बने तभी जो है से यहाँ पर लोग जो है से वोट देने के लिए स्वीकार करेंगे। अन्यथा यहाँ पर जो है से लोग इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, संघर्ष करने के लिए यहाँ पे तैयार है लोग। यहाँ का समस्या इतना गंभीर है जिसको मैंने आज 75 साल आज़ादी के हो गया, लेकिन आज भी हम लोग गुलाम हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज गर्भवती महिला की समस्या हो या फिर जो बीमार अगर अचानक बीमार पड़ता है उसकी समस्या हो, ये गोले तरफ से नदी है यहाँ पर ही, और उस नदी बरसात के समय में तो इतना बड़ा समस्या है कि यदि नदी आयल है तो वो आदमी बिल्कुल मैंने मर जाता है, मर सकता है। इसके लिए कोई आवाज़ तक जो है से यहाँ पर ना कोई सरकार ना कोई नेता इसका आवाज़ भी नहीं उठाया। कितना दूर अस्पताल वगैरह कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 26 किलोमीटर इमामगंज पड़ता है, जो यहाँ अस्पताल पड़ता है, यहाँ से दूरी 26-30 किलोमीटर है। झारखंड बॉर्डर भी सटा हुआ है। हाँ, झारखंड बॉर्डर बगल में है, और यहाँ पर जैसे क्या बोलते हैं बिहार का सीमाना पड़ता है। ये तो बगल में तो जो झारखंड का बाजार वो तो ज़्यादा नज़दीक होगा आप लोगों से? नज़दीक यहाँ भी नज़दीक नहीं है। आपका यहाँ प्रतापपुर जो है से, प्रतापपुर लगभग वो भी 30 किलोमीटर पड़ता है यहाँ पर ही।
चलिए देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से ही बात करेंगे। मुखिया जी हैं जी, मुखिया जी बताएंगे गांव के लोगों को क्या आश्वासन देंगे? आप मुखिया भी हैं यहाँ के। सबसे पहले आपको धन्यवाद। यहाँ एक नहीं अनेक समस्या है। मुख्य समस्या पुल है। मोरहर नदी पर अगर पुल बन जाए तो यहाँ के 90% समस्या को दूर किया जा सकता है। यहाँ हम लोग चुनाव जब जीते हैं, तीन वर्ष करीबन हो गया है। 3 वर्ष में बराबर हम यहाँ समस्या ही समस्या देख रहे हैं। पहले भी आवागमन रहता था। आज अगर एक राशन लेने के लिए राशन दुकान भी यहाँ नहीं है। यहाँ कोई डॉक्टर भी अच्छा नहीं है। एक जिनको हम लोग झोला छाप डॉक्टर लोग कहते हैं, हम लोग तो उन्हीं को भगवान मानते हैं, और वही डॉक्टर से हम लोग यहाँ के सब जिंदा हैं। कितने महिलाएं एक नहीं। आप मुखिया जी हैं, आपने क्या प्रयास किया यहाँ के? इसके लिए हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से मिला। यहाँ पुल के समस्या को ले जाकर के बात रखा, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि ये झारखंड में दे देना चाहिए था। झारखंड को देना चाहिए, झारखंड को दे देना चाहिए था, गाँव को। यानी इसको सीधा सीधी बेच देना चाहिए था। जो पेपर में भी आया था, उनका स्टेटमेंट पेपर में भी आया था। मतलब बिहार में नहीं मानते उसको कि इसको झारखंड? हाँ, उनका कहना है। वैसे भी कुछ लोग इसको श्रीलंका के नाम से जानने लगे हैं। श्रीलंका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? श्रीलंका इसलिए लोग कहते हैं कि चारों तरफ से झारखंड है, नदी भी है। चारों तरफ से झारखंड है, 3 तरफ से नदी है और 1 तरफ से जंगल है। आने का कोई यहाँ रास्ता नहीं है। शायद आप आ रहे होंगे तो आपको जानकारी हुआ कि किस तरह से यहाँ पर आए हैं। और भी गांव के लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। बताइए, यहाँ पे विधायक जी रहे हैं 10 साल, जीतन राम मांझी जी, कोई आश्वासन नहीं दिया क्या? सबसे पहले मैं आपके चैनल को अपनी ओर से, अपनी तीनों गांव के जनता की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ समस्याएं तो अनेक है। मुख्य समस्या तो रोड और पुल का है, लेकिन यहाँ समस्याएं अनेक हैं। रोड और पुल आज तक नहीं बना। आप खुद देखे हैं, आपको मैं लेकर आया हूँ। नदी में आपकी गाड़ी भी फंसी है, आप इसका उदाहरण भी हैं। इसको मेरा निवेदन आपसे रहेगा सारे जनताओं के तरफ से कि इसको ज़रा प्रमुखता से ये दिखाने का काम करेंगे। और रोड और पुल के अलावे यहाँ PDS का दुकान, आज़ादी की इतना वर्ष बीत गए, बीच में एक दुकान दिया गया था 2005 में या 4 या 5 के आसपास। दुकानदार की मृत्यु हो गई। उसके बाद दुकान को शिफ्ट कर दिया गया सलैया में, और तब से वो दुकान वहीं है। यहाँ कोई दुकान PDS का नहीं है। हाल के दिनों में, बरसात के दिन में एक दिखाया गया यहाँ का वीडियो। वो जो सामने का गांव है, मेरा हेरन का गांव है, ठीक है। उस गांव में आज तक कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है। वहाँ के गांव के बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं। वहाँ के बच्चों को दिखाया गया, वहाँ से केवलडी लोग जा रहे थे। केवलडी में प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ जाने में नदी पड़ती है। हेरन से पथरा आने में नदी पड़ती है, जो आपके सामने है। तो बरसात के दिनों में वहाँ के बच्चे कैसे आते हैं? ये बेशरम सरकार, ये बेशरम यहाँ के सांसद, बेशरम यहाँ के विधायक को शर्म लगना चाहिए। वो फोटो देखकर हमारे गया के DM ने उस खबर को देखा और गया के शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया यहाँ तक। वो जूता चप्पल खोल के नदी पार हुए और बोले कि कल से विद्यालय हेरन में चलेगा। लगभग 2 माह बीत गए, आज तक वो सिमट कर गया के पेपर में रह गया, फाइल में रह गया। गया कि DM के ऑफिस में पेपर फाइल में रह गया। कोई सूद लेने दोबारा नहीं आया। वोटिंग नहीं करना, उपचुनाव होना है। नहीं, इस बार नहीं, आज से तब तक हम लोग यहाँ के लोग वोट नहीं करेंगे जब तक यहाँ जितना समस्या है आपके माध्यम से सरकार के पास भेजा जा रहा है, सारा समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तब तक यहाँ के लोग वोट नहीं करेंगे। तो अभी हमारी मौजूदगी इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के पथरा गांव में है, और यहाँ के लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार के उपचुनाव में यहाँ के लोग जो है वोट बहिष्कार करेंगे। जब तक यहाँ जो सरकार जो है पुल निर्माण का काम नहीं करती है या बूथ नहीं बनाती है, तब तक जो है लोग यहाँ वोट नहीं करेंगे। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार।